उसने कहा कि संसार में वस्तु वस्तु कुछ नहीं है। अब देखना, ये भी एक और पक्ष है, विज्ञानवाद का पक्ष है। वो कहता है संसार में वस्तु कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान मात्र है। आपको ये बैग का ज्ञान हो रहा है ना। ये टेबल है, पोडियम है, इसका ज्ञान हो रहा है। ये माइक्रोफोन है, कुर्सी है, आपको ज्ञान ही तो होता है। आपको आंख से दिखाई दे रहा है कुर्सी है, आंख से कुर्सी का ज्ञान ही तो हुआ। कुर्सी आंख में थोड़ी घुस गई। जब आपको कुर्सी का ज्ञान होता है तो कुर्सी आंख में घुस जाती है क्या? तो ज्ञान ही तो है सिर्फ, और क्या। इधर से एसी चल रहा है तो ठंडी हवा आ रही है, आपको ठंडी हवा का ज्ञान ही तो हो रहा है। हवा थोड़ी आपके सर में घुस रही है। तो ऐसे अजीब अजीब खोपड़ी वाले हैं। वो कह रहा है सिर्फ ज्ञान ही है, वस्तु वस्तु कुछ नहीं है। ये पूर्व पक्षी का कथन। सिद्धांति ने इस सूत्र में खंडन किया, न विज्ञान मात्रम। तुम जो कह रहे हो वस्तु कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान है, वस्तु कुछ नहीं है, ये झूठ बात है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ज्ञान मात्र हो, वस्तु भी तो है। अगर वस्तु ना हो तो ज्ञान किसका? क्या बोला? वस्तु ना हो तो ज्ञान किसका? आपको कुर्सी दिख रही है मतलब कुर्सी वस्तु है, तभी तो उसका ज्ञान हो रहा है। कुर्सी ना हो तो फिर शून्य का ज्ञान होगा। कुछ भी नहीं होगा ज्ञान, वस्तु तो कुछ है ही नहीं। तो ज्ञान जो होता है वो वस्तु के आधार पर ही होता है। तो 42वें सूत्र में कह रहे हैं बाह्य प्रतीते, ये जो बाह्य प्रकार की वस्तुएं हैं, जो बाहर की वस्तुएं हैं, ये प्रमाणों से सिद्ध हैं। आंख से दिख रही है, जलेबी दिख रही है, रोटी दिख रही है, जूता चप्पल सब दिख रहा है, कार भी दिख रही है, स्कूटर भी दिख रहा है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है वस्तु। अगर वो फिर अगले सूत्र में कहेंगे। यहाँ तक तो इतना कहा, प्रमाणों से ये सारी वस्तुएं सिद्ध हो रही हैं। अगर वस्तु नहीं है, सिर्फ ज्ञान मात्र है, तो दीवार में सर टकराओ, पता चलेगा वस्तु है कि नहीं। दीवार में सर टकराओ, फिर सर फूटेगा कि नहीं? बोलो जी लालचंद जी, दीवार में सर टकराएंगे तो सर फूटेगा कि नहीं? अगर वस्तु ना हो तो सर क्यों फूटा? ज्ञान से तो फूटता नहीं सर। अगर सर फूटता है दीवार में टकराने से, तो इसका मतलब है दीवार वस्तु भी है, केवल ज्ञान मात्र नहीं है। इस तरह सिद्धांति ने उस बात का खंडन किया जो झूठ है, जो कह रहा है विज्ञान मात्रम। इस प्रसंग का एक सूत्र और पढ़ते हैं, 43वां। बोलिए, तद अभावे तद अभावात शून्यम तरही। तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि केवल विज्ञान मात्र है, हमें सिर्फ वस्तुओं का ज्ञान मात्र होता है, ऐसा कहा था। तो सिद्धांति ने पिछले सूत्र में खंडन किया, न विज्ञान मात्रम, केवल ज्ञान मात्र नहीं है, वस्तुएं भी हैं। भूख लगती है तो खाना क्यों खाते हो? बस ज्ञान मात्र कर लो, हाँ मैंने खा लिया। तो फिर खाना क्यों खाते हो? खाना खाते ना, प्रमाण से पता चलता है भूख लग रही है, खाना चाहिए। गर्मी लग रही है, पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, एसी चलाओ। और दीवार सर में टकराता है तो चोट लगती है, पता लगता है वस्तु भी है, केवल ज्ञान मात्र नहीं है। अब इस पक्ष में एक और दोष दिखा रहे हैं, तद अभावे, यदि वस्तु न होती, तद अभावे, वस्तु का अभाव मानने पर, यदि वस्तु न हो तो तद अभावात, तो ज्ञान भी नहीं होगा। ज्ञान जो हो रहा है वो वस्तु के आधार से हो रहा है। यदि वस्तु ना हो तो ज्ञान भी किस बात का? आपको यहां ऊंट दिख रहा है, घोड़ा दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, उसका ज्ञान नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वस्तु नहीं है यहां, इस समय यहां नहीं है। कल 5 प्रकार का अभाव बताया था, उसमें एक बताया था संसर्ग अभाव। यहां घोड़ा नहीं है, अस्तबल में तो है। यहां ऊंट नहीं है, राजस्थान में है। यहां हाथी नहीं है, सर्कस में है, जंगल में है। तो यहां उसका अभाव है, संसर्ग अभाव। तो यहां हाथी नहीं है, इसलिए तो हाथी का ज्ञान नहीं हो रहा। आपको यहां हाथी का ज्ञान नहीं हो रहा क्योंकि यहां हाथी नहीं है। तो वस्तु नहीं है तो ज्ञान भी नहीं होगा।
घोड़े का ज्ञान नहीं हो रहा क्योंकि घोड़ा यहाँ नहीं है, ऊँट का ज्ञान नहीं हो रहा क्योंकि ऊँट यहाँ नहीं है। तो जैसे तीन चीज़ें नहीं है उसका ज्ञान नहीं हो रहा। तो आपकी बात मान लें कि कोई भी वस्तु नहीं है तो एक भी वस्तु का ज्ञान नहीं होना चाहिए, पर ज्ञान तो हमें बहुत सारी चीज़ों का हो रहा है। ये आसन है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये कैमरा है, ये फोटो है, ये मोबाइल है, सब कुछ का ज्ञान हो रहा है। अगर जिस चीज़ का ज्ञान हो रहा है मतलब वस्तु है। यदि वस्तु ना हो तो शून्यम तरही, फिर तो शून्य हो जाएगा, कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। तो ऐसा तो नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है कि हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो रहा है। अगर ज्ञान हो रहा है तो मतलब वस्तुएं हैं, ये सिद्ध हुआ। इसलिए वो पक्ष झूठ है, विज्ञान मात्रम। संसार में केवल ज्ञान ही है, वस्तु कुछ नहीं है, ये बात झूठ है। ये पूर्व पक्षी की है। ये भी बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा है, इसका नाम है विज्ञानवाद। और पीछे वाला जो चला लंबा वो क्षणिकवाद, ये विज्ञानवाद। आगे आएगा शून्यवाद, वो हम रात को पढ़ेंगे, अभी समय समाप्त हो रहा है। शून्यवाद की बात हम रात को पढ़ेंगे। इस समय यहाँ विराम देते हैं। अगली सूचना श्री लालचंद जी बताएंगे। ओह, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के बाद पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है।